नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है मैनपुरी सीट और अखिलेश यादव, यानी कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे, मैनपुरी सीट को कैसे हासिल करेंगे, कैसे जीत होगी, उस पर बड़ा सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कयासों का दौर भी लगातार जारी है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि मैनपुरी पर तेज प्रताप सिंह यादव को आगे किया जाएगा, तो वही भाजपा की तरफ से अपर्णा बिष्ट यादव को। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार यहाँ पर अखिलेश यादव क्या कुछ कर देंगे मैनपुरी सीट जीतने के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी का गढ़ माना जाता है। काफी बार वो जीत हासिल कर चुके, सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी डिंपल यादव को आगे नहीं कर रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कल भी बयान दिया था कि यहाँ पर चुनाव प्रचार मैं करूंगा, सारी कमान मैं संभालूंगा, मैं ही खड़ा होता नजर आऊंगा। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए गए कि शायद यहाँ पर मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव ही खड़े होते नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव है, वही देखा जाए पार्टी के अध्यक्ष वो अखिलेश यादव है। यहाँ पर मुख्यमंत्री देखा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री का जो पद है उस पर अखिलेश यादव है। आखिरकार अखिलेश यादव कितने पद संभालेंगे, आखिरकार क्यों किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे रहे? क्या अखिलेश यादव को लगता है कि वही सबको संभाल पाएंगे और किसी और शख्स की या किसी और नेता की जरूरत नहीं है उन्हें? ये बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा आज का हमारा मैनपुरी सीट को लेकर ही है। किसकी जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है अखिलेश यादव को, उन सारी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अबरार भी यहाँ पर मौजूद है जो हमारे सवालों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि मैनपुरी सीट को लेकर जो भी कयास लग रहे हैं उन कयासों को साफ किया जाए और मोहर लगने की बात की जाए। अबरार हमारे साथ है, तो यहाँ पर सवाल सीधा ये है कि मैनपुरी सीट पर आखिरकार क्यों किसी को आगे नहीं किया जा रहा? कल भी जब खबरें आई थी तो कहा गया था कि अखिलेश ही जिम्मेदारी संभालेंगे, तो क्या उन्हें ये लग रहा है कि किसी और के यहाँ पर वो कोई काबिल नहीं है यहाँ पर, इसलिए उन्हें आगे नहीं किया जा रहा, या फिर अखिलेश सिर्फ खुद को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस सीट पर जो है जीत बिल्कुल जो है एक तरीके से ज़रूरी है दर्ज करने, क्योंकि इस पूरे मामले में आप देखिए कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की, राम गोपाल यादव से मुलाकात की, तो जाहिर सी बात है कि ये सीट काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने यहीं से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, यहीं से वो संसद तक का सफ़र किए थे, यहीं से यादव परिवार के कई और चेहरे जो हैं संसद तक जाने में उनको कामयाबी मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं एक जो है आप कह सकते हैं कि बेटे होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सीट जो है पार्टी के लिए जो है जितवाएं, और फिर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की जो एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही थी पूरे भारतवर्ष में, उसको कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि जो वो अर्पित करें। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी तक अपर्णा यादव को लेकर के जो संशय बना हुआ है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को बीजेपी जो है वहाँ से उम्मीदवार बना सकते हैं, और इस मसले में उन्होंने जो है एक तरीके से अपर्णा यादव से मुलाकात भी की। अमित शाह ने खुद उनको अपने घर पर बुलाया था, और इस बड़ी मुलाकात के बाद जब अपर्णा यादव से मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि दरअसल उनका पक्ष क्या है, क्या वो जो है चुनाव में हिस्सा लेंगी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ उतरेंगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही कि अभी भी उनको एक लंबा समय चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, कि उनके लिए ये फैसला जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि अगर वो फैसला ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी, और उनका जिस तरीके से लगाव था मुलायम सिंह यादव के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उनको खटक रहा होगा। तो यही बात है कि अपर्णा यादव इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से हिचक रही है उस जो है सीट से चुनाव लड़ने में। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी, और वाकई सही मायनों में ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की चुनौती जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो यानी कि अगर अपर्णा बिष्ट यादव को आगे कर देती है भाजपा और वहाँ से तेज प्रताप सिंह यादव को ही आगे रखा जाता है, तो क्या माना जाए फिर यहाँ पर अबरार की अपर्णा यादव की जीत फिर मुमकिन मानी जाएगी? यानी कि जो मैनपुरी गढ़ माना गया है नेताजी का, वो यहाँ पर यादव परिवार के हाथों से निकलता हुआ नजर आएगा? फिर देखिए, अपर्णा यादव के उतरने से ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं दुश्वारियां ज़रूर पैदा होंगी, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये मामला पक्ष में इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने एक लंबे समय तक जो अपने राजनीतिक जीवन का जो एक तरीके से समय दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो उनके निधन के बाद एक भावनात्मक लगाव जो होता है लोगों का, उसकी वजह से हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करे, उनको अपने मतों का इस्तेमाल जो है उनके लिए करे। लेकिन उसके बावजूद भी अपर्णा
यादव परिवार के होने के नाते एक बड़ी चुनौती ज़रूर खड़ी कर सकती है। और साथ ही अखिलेश यादव अगर इस पूरे मामले में ओवर कॉन्फिडेंस होकर के अगर इस मामले को लेते हैं, लाइटली लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ जैसा नतीजा जो है इस सीट पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर रामपुर के चुनाव है, मैनपुरी के चुनाव है, खतौली के भी उपचुनाव है और अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है कि खतौली में जो पार्टी आरएलडी यानी जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो समर्थन देती हुई नजर आएगी, वो साथ में नजर आएगी। और कुछ कयास ऐसे लगाए गए हैं कि यहाँ पर ओपी राजभर हो गए या फिर राजभ भैया हो गए, जो लोग नाराज चल रहे हैं अखिलेश से, अगर वो लोग यहाँ साथ में आते तो कहीं ना कहीं ये सब अगर पूरा गुट एक साथ मिलता है तो विपक्ष को एक चुनौती देते नजर आएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे सकता है ये पूरा गुट? देखिए, जिस तरीके से अलग अलग छोटे दलों की बात की जाए या वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है, चाहे सुभाषपा हो, चाहे वो जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं आरएलडी का तो गठबंधन हो ही चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि छोटे दलों के उतरने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एकत्रित वोट बैंक है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो अखिलेश यादव के लिए गंभीर इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि वो तमाम जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ही वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और ऐसे में जो उनका वोट प्रतिशत है वो घटता हुआ नजर आएगा और इसका सीधा नतीजा यही होगा कि चुनाव में उनकी हार जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो आरएलडी के साथ गठबंधन का एक फ़ायदा जो है सियासी ज़रूर अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि जाट समाज जो है पूरी तरीके से अखिलेश यादव के समर्थन में नजर आएगा। आखिरी सवाल रहेगा, हमने देखा कि आजमगढ़ में, रामपुर में जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो प्रचार के लिए अखिलेश यादव नजर नहीं आए थे, गोला गोकरनाथ में भी नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं एक रीज़न माना गया कि प्रचार नहीं किया, जनता के बीच में नहीं गए, इस वजह से हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर अब जो मैनपुरी सीट और रामपुर की सीट है विधायक वाली, तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूर उतरेंगे चुनाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो आपको क्या लगता है अबरार, यहाँ पर अगर सच में माना जाए कि प्रचार ही है, यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर उतर के काम ही है, जनता से रूबरू होना ही है, तभी यहाँ पर जीत हासिल हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी तो बहुत अच्छे से काम करती नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव की रणनीति बिल्कुल अलग तरीके की है और रणनीति इसलिए भी अलग तरीके की है क्योंकि ये सीट काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है निजी तौर पर भी, अगर आप देखने और समझने की कोशिश करें। दरअसल अगर आप देखें कि सीट पर जो तैयारी चल रही है, एक हफ्ते पहले से लगातार जो है अब विधायकों का दौरा हो रहा है, लगभग दो विधायकों की एक टीम तश्कील दी गई है और उन टीमों को ये निर्देश दिया गया है कि दरअसल उन क्षेत्रों की जो भी एक तरीके से समस्याएँ हैं लोगों की जुड़ी हुई, उन तमाम समस्याओं का जो एक तरीके जो है लिख एक पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्यौरा तैयार करके पार्टी कार्यालय में जो उसको जो है एक तरीके से सबमिट किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर जो है रणनीति बनाते नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ या गोला गोकरनाथ जैसी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद ही तमाम मोर्चों पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नतीजों की जो आशा है उनके भीतर वो ज़रूर उनके पक्ष में जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मैनपुरी की सीट तो वो इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि वो नेताजी की सीट है और यहाँ पर जो भावनात्मक रूप से देखा जाए, यानी कि जो कहा जा रहा है कि लोगों के दिल में बहुत प्यार है नेताजी को लेकर, याद करे, सम्मान करे, तो वो सारी चीज़ें चुनावों के समय होती नजर आएगी। लेकिन बात रामपुर की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो अब देखना ये है आने वाले समय में कि आखिरकार यहाँ पर अखिलेश यादव कब तक बयानबाजी करते हैं और कब तक यहाँ पर बड़े फैसले लेते नजर आते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक ही है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।